First poem, Photograph, written by Shirley Townsend. Poem, Photograph, written by Shirley Townsend. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. The cardboard shows. कार्डबोर्ड यहाँ जो बताते हैं वो तो वही है जो ग्रुप फोटो वगैरह लेते समय चिपका के देते हैं, जो पुट्ठा उसी को कहते हैं। मोटा कागज़ कहते हैं उसको, पुट्ठा जैसा लगता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डबोर्ड। यहाँ का मतलब अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डबोर्ड्स आर देयर, बट दिस वन इज़ what I have said. The cardboard shows me how it was. Cardboard ये दिखाते, क्या दिखाते? When the two girl cousins went paddling. Two girl cousins went paddling. Paddling means उथले पानी में चलना, धीरे धीरे चलना पानी के ऊपर से, रेत के ऊपर से, दैट इज़ कॉल्ड पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, दोनों मेरी मम्मी के हाथ पकड़ रखे। एंड शी द बिग गर्ल, शी हियर मीन्स माई मदर, शर्ली टोल्सन के मम्मी के हाथ पकड़ के उसके दो कजिन्स का एक फोटोग्राफ दिखाई दिया। उस फोटोग्राफ के बारे में इस कविता में बताते। एंड शी द बिग गर्ल, उसकी मम्मी बड़ी है। एंड सम 12 years और सो, उस समय जब फोटो खींचा उस समय करीब 12 साल की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द एंगल विद द कैमरा। वो कैमरा के सामने तीनों चुपचाप खड़े, बड़े खुशी के साथ। हवा चल रही है और इसलिए उसके बालें उड़ रहे। ए स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। मम्मी सुंदर थी, 12 साल की बात बता रहे। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. जिस समुद्र के किनारे खड़े खड़े फोटो खींचा, उस समुद्र का ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आए, लेकिन मेरे मम्मी में बहुत बदलाव आ गई। बिकॉज शी वॉज ओनली 12 years एट दैट टाइम। अब उसके बारे में जो वर्णन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, तो मम्मी में बदलाव आ गया, बट the sea has not changed. Transient वैसे मीनिंग नाशवान। समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मम्मी में बदलाव आया, इस बात को बताते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. 20-30 साल के बाद उसको देखा तो उसको हंसी आती। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. उसके साथ जो कजिन्स जो है, उसका नाम बेटी और डॉली है, उन्हीं को देख के उसे हंसी आ जाते और उसका ड्रेसिंग देख के हंसी आ जाते, उसको कैसे ड्रेसिंग कराया गया उसको याद करके हंसी आ जाते। एंड द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। वो एक सी हॉलीडे में, एक हॉलीडे में समुद्र के किनारे
ट्रिप के लिए चले गए उस बात को देखे। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राई मीन्स डिसअपॉइंटेड, दुख भरी। दैट वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। उसके जो पास्ट निकला मेरे लिए मीन्स शर्ली टॉसन के लिए, राइटर के लिए खुशी की बात है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ईस मीन्स राहत और लॉस। यह कवि ने ऐसा कंपेयर करके बता दिया, किसी का मेहनत किसी का लॉस। तो पोएटस ये बताना चाहते हैं कि उस समय का उसका जो लेवल और आज का मेरा ये लेवल, उसके बारे में कंपेयर करके बताते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. उनका जो सी हॉलीडे वो तो निकल चुकी है और मेरा हंसने वाली बात है। बोथ राई विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों चले गए, मेरी मम्मी और उस फोटोग्राफ का जो महान था, दोनों चले गया, लॉस हो गए। ये बात पोएट बताती है। And now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब वो मर चुकी है, इतना समय बीत गए। And of this circumstances there is nothing to say at all. अब उसके बारे में कुछ बताने बाकी नहीं रहे। It's a silent silences. उसकी जो चुप्पी और मुझे भी शांत कर देती, मुझे भी चुप करा देती है। जब मैं वो याद करते फोटोग्राफ और मेरी मम्मी की डेथ दोनों कंपेयर करते समय अब मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। और इस तरह से एक फ़ोटोग्राफ के बारे में और उसकी यादगिरी के बारे में, उस फोटोग्राफ देख के क्या क्या बातें याद आ गई उसके बारे में शर्ली टॉल्सन ये हम बताते। तो उस टाइम मस्ती से रहने वाले ये लोगों के बारे में अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बताना ही बेकार है, क्योंकि उसके बारे में सोचना ही बेकार है, क्योंकि वो अभी नहीं रहे। अगर वो बोला जाए तो बोला नहीं जाता, इसलिए चुप्पी है। किसी के मृत्यु के बारे में सोच के अपने आप चुप हो जाते, कुछ बोलना चाहें तो बोल नहीं पाते। वही बात पोएटस यहाँ साबित करती है। इट्स ए सिंपल पोएम। No difficult words to understand. Everything is simple. Simple language. You can understand it in a simple way. ज़्यादा कुछ नहीं है। बचपन में किछा हुआ पोएटस के मम्मी और उसके कजिन्स के फोटोग्राफ है। वो फोटोग्राफ कैसे है, किसने इसको खींचा, वो तीनों लड़कियां दिखाई देता है, उसमें बड़ी कौन है। ऐसे ऐसे कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आजकल देने लगे, इसलिए कजिन्स के नाम क्या क्या थे ये भी पूछ सकते हैं। मम्मी का नाम तो बताते नहीं है। वो कजिन्स बेटी एंड डॉली, और अंकल का नाम भी नहीं बता रहे। फ़ोटो खींचने वाले अंकल है, समुद्र के किनारे खींच रहे। बाल के बीच में से चेहरा दिखने का मतलब है तो हवा चल रही है समुद्र के किनारे, यानी कि फ़ोटो खींचते समय हवा चल रहे थे, बाल उड़ रहे थे, इसलिए बाल का बीच में से चेहरा दिखाई दी। ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है वो देखना है। बाकी इसमें कोई खास कुछ देखने को नहीं मिलता है।